नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे त्रिक भावों में बुध ग्रह के फलों के बारे में, यानी कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव में यदि बुध ग्रह स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों तब इनके दृष्टियों सहित फल क्या होते हैं। इसके अलावा 6वें, 8वें और 12वें भाव में बुध ग्रह यदि नीच राशि, शत्रु राशि या वक्री होकर बैठे हुए हों तब इनके फल किस प्रकार के हो सकते हैं, इन सारी बातों पर विचार आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके अलावा बुध ग्रह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को भी जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, बुध ग्रह के 6वें, 8वें और 12वें भाव में दृष्टियों सहित क्या फल होंगे, इस पर हम विचार करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं बुध ग्रह को। देखिए, किसी भी भाव में आपकी कुंडली में बुध ग्रह बैठे हुए हों, बुध ग्रह को बुद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। हालांकि जब कभी भी बुद्धि का विचार करना हो तो पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति अवश्य देखें। लेकिन बुध ग्रह क्योंकि बुद्धि के कारक ग्रह होते हैं, यदि बुध ग्रह पंचमेश बनकर या फिर अपनी मित्र राशि के होकर पंचम भाव में यदि बैठ जाएं तो विवेक बुद्धि को अच्छा कर देते हैं, या फिर लग्न भाव में बैठ जाए। ध्यान रखें कि बुध ग्रह जितने शुभ ग्रहों के प्रभाव में होंगे उतना अच्छा रिजल्ट देंगे। यदि ये अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आते हैं तो फिर हम इनसे अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। 6ठे भाव में यदि बुध ग्रह बैठे हों, वहाँ पर राशि देखिए, राशि यदि वहाँ पर मिथुन राशि लिखी हो या फिर कन्या राशि लिखी हो, जिनमें वह खुद की राशि के माने जाएंगे, अच्छा प्रभाव देंगे। यदि ये वृषभ राशि या फिर तुला राशि या मकर राशि अथवा कुंभ राशि के होकर बैठे हुए हैं तब भी ये अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि वृषभ, तुला, मकर और कुंभ इनकी मित्र राशियां मानी जाती हैं और मित्र राशि में बैठे होने पर बुध ग्रह सामान्यतः अच्छा प्रभाव देते हैं अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान, बशर्ते ये पीड़ित ना हो रहे हों। क्या फल मिलेंगे, इन पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा मान लीजिए 6वें, 8वें या 12वें भाव में बुध ग्रह बैठे हों, राशि यदि आपको वहाँ पर मीन लिखी मिल जाए, यानी 12 नंबर की राशि, तो मीन राशि में बुध ग्रह क्योंकि नीच अवस्था का माने जाते हैं और अच्छा प्रभाव नहीं देते। अब यदि नीच के हो गए हैं तो आप ये देखिए कि क्या इनकी नीचता भंग हो गई। यदि नीचता भंग हो गई तब सामान्य प्रकार के रिजल्ट, और यदि नीचता भंग नहीं होती तो दशा अंतर्दशा के दौरान कष्टकारी रिजल्ट मिलने की संभावना बनती है। बुध ग्रह की बात करें तो बुध ऐसे ग्रह हैं कि यदि ये शुभ ग्रहों के प्रभाव में होंगे तो प्रभाव शुभ होने लगता है, यदि अशुभ ग्रहों के प्रभाव में होंगे तो प्रभाव अशुभ होने लगता है। जैसे कि बुध ग्रह यदि सूर्य के साथ बैठते हैं, जो कि उनके मित्र हैं, ठीक है, तो अच्छा प्रभाव देंगे। इसके अलावा सूर्य और शुक्र के साथ भी बुध ग्रह के सामान्यतः अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बुध ग्रह चंद्रमा को अपना शत्रु ग्रह मानते हैं। इसके अलावा मंगल, गुरु और शनि के साथ यदि बैठे हुए हैं तो इन्हें ये सम कैटेगरी के मानते हैं, यानी सामान्य प्रकार के रिजल्ट देखे जा सकते हैं दशा अथवा अंतर्दशा के दौरान। ध्यान रखें कि राशियां जो है वो नीच राशि या फिर शत्रु राशि नहीं होनी चाहिए। आइए विचार करते हैं कि 6ठे भाव में यदि बुध ग्रह बैठे हों तो क्या फल मिल सकते हैं। देखिए, 6ठे भाव में जब बुध ग्रह बैठते हैं, यदि ये स्वक्षेत्री होकर, मित्र क्षेत्री होकर या उच्च राशि के होकर, उच्च राशि जो कि कन्या राशि में उच्च के होते हैं, बैठे हुए हैं तो अच्छा रिजल्ट देंगे। जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा, वाणी से, व्यापार से या फिर वाणिज्य के माध्यम से अपने जीवन में अपने करियर का निर्माण कर पाएगा और धनागमन बुद्धि बल के द्वारा कर पाएगा। मान लीजिए बुध सूर्य के साथ बैठ गए हैं बुधादित्य योग बनाकर, तो जातक नौकरी इत्यादि के क्षेत्रों में बुद्धिक बल के माध्यम से धन कमा सकता है। इसके अलावा मान लीजिए कि बुध की जो है धनेश के साथ तात्कालिक मित्रता हो जाए या फिर पंचमेश के साथ तात्कालिक मित्रता हो जाए तो लेखन, संपादन, गायन के क्षेत्र में जातक सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसे जातक जो है दूरदर्शी होंगे और मेहनत से, यानी अपने बौद्धिक बल के दम से बुलंदियों को छूते हैं या फिर समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। कला के माध्यम से भी धन कमा सकते हैं और इसके अलावा वाणिज्य के माध्यम से या नौकरी के माध्यम से भी उचित धन का अर्जन कर पाते हैं। अब क्योंकि बुध ग्रह 6ठे भाव में जब बैठेंगे तो इनका दृष्टि जो है कुंडली के 12वें भाव पर जाएगी, जहाँ से हम खर्चों का विचार भी प्रमुख रूप से करते हैं। तो खर्च जातक के थोड़े से रह सकते हैं, बड़े चढ़े हुए रह सकते हैं, लेकिन बुद्धिपूर्वक जातक खर्च करेगा। विदेश के मामलों में, कानूनी क्षेत्रों में, मेडिकल क्षेत्रों में जातक को ये सफलता प्रदान करते हैं। इसके अलावा जातक यदि धार्मिक है तो धार्मिक क्षेत्रों में भी जातक सफलता दर्ज कर पाता है। लेकिन ध्यान रखें कि बुध ग्रह के अधिकतर प्रभाव इस बात पर निर्भर करेंगे कि बुध ग्रह किन ग्रहों के प्रभाव में है। मान लीजिए राहु के प्रभाव में आ जाए तो ऐसी परिस्थिति में जड़ बुद्धि योग का निर्माण भी होता है, जातक अपनी दूरदर्शिता का सही उपयोग नहीं कर पाता है। आलसी प्रवृत्ति का हो सकता है, यानी नीच राशि, शत्रु राशि होकर बैठ जाएं। इसके अलावा स्वभाव से थोड़ा सा अज्ञानी जैसा व्यवहार करने लग सकता है, शत्रुओं से डरने वाला हो सकता है, ठीक है। ऐसे जातक के शत्रु जो छुपे हुए रह सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों से उसे 2-4 होना पड़ सकता है। करियर में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। कहने का तात्पर्य है कि बुध ग्रह यदि कमजोर पड़ेंगे, यानी बुद्धि का कारक ग्रह यदि कमजोर पड़ेगा तो 6वें और 12वें भाव से संबंधित
जो अच्छी बातें उनमें कमी देखी जाएगी, और जो नेगेटिव बातें जैसे कि छठे भाव से हम रोग ऋण शत्रु का विचार भी करते हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियां थोड़ी बहुत रह सकती हैं। ऐसी परिस्थिति में आप बुध ग्रह को बुध के वैदिक मंत्र या बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, या बुध ग्रह से संबंधित अन्य उपाय कर सकते हैं ताकि बुध ग्रह की शुभता में बढ़ोतरी की जा सके। ध्यान रखें कि हम रत्न पहनने की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, केवल वैदिक तरीके से ही आप बुध ग्रह को बलवान कर सकते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं कि बुध ग्रह यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, बुध ग्रह यदि कुंडली के अष्टम भाव में आकर बैठ जाते हैं, लेकिन स्वक्षेत्री होकर, मित्र क्षेत्री होकर या उच्च राशि के होकर, बलवान होकर शुभ ग्रहों के प्रभाव में, तो ऐसी परिस्थिति में अष्टम भाव से संबंधित गहन विषयों की जानकारी जातक को होती है। रहस्यात्मक चीज़ों में जातक रुचियाँ लेता है। गूढ़ विषयों जो कि दूसरों को आसानी से समझ में ना आए, बुध यदि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं मजबूत होकर, शुभ होकर, तो इस प्रकार के जातकों को आसानी से वो बातें समझ में आ जाती हैं। रिसर्च के क्षेत्र में, किसी भी प्रकार के शोधात्मक कार्यों में जातक को ये सफलता प्रदान करने वाले बन जाते हैं। धर्म कर्म में जातक की रुचि होगी। हालांकि धर्म कर्म के लिए आप कुंडली का नवम भाव अवश्य देखें और भाग्येश की स्थिति देखें, और गुरु की स्थिति पर भी विचार करें। यदि गुरु की दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर पड़ रही है या फिर भाग्य भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में, तो निसंदेह जातक की धर्म कर्म में रुचि रहती है। बुद्धि के दम पर जातक गह ख्याति प्राप्त करेगा, दीर्घायु होगा, और व्यापार से अचानक धन लाभ भी ऐसे जातकों को हो जाया करता है। पैतृक संपत्ति जातकों को प्राप्त हो जाया करती है। मधुर वाणी बोलने वाले, तर्क शक्ति करने वाले, अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने वाले होते हैं। बुध ग्रह के साथ यदि सूर्य ग्रह बैठे हुए हों या बुध के मित्र ग्रह बैठे हों, तो बुध ग्रह के प्रभाव में बढ़ोतरी हो जाया करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें जीवन काल के दौरान भर भर कर उसे मिला करती हैं। अब बुध ग्रह क्योंकि अष्टम भाव में जब बैठेंगे तो सातवीं दृष्टि से कुंडली के सेकंड हाउस को देखेंगे, धन भाव को देखेंगे, तो धन, परिवार, कुटुंब की मात्रा में ये बढ़ोतरी करेंगे। जातक को इनसे लाभ प्राप्त होगा और खुद भी जो है उनका सहयोग करने वाला होगा। धन बचा भी पाएगा और धन का समुचित उपयोग भी कर पाएगा। तो ध्यान रखें, ये अच्छी चीज़ें तभी प्राप्त होंगी जब बुध कुंडली में शुभ होकर बैठे हुए हों। लेकिन इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखना होगा कि जिस भाव के स्वामी ग्रह बुध बन रहे हैं, मान लीजिए कि बुध इस कुंडली के अंदर त्रिकोण या फिर केंद्र के स्वामी ग्रह बन जाएं, या धन भाव या लाभ भाव के स्वामी ग्रह बनकर अष्टम भाव में चले जाएं, तो ये स्थिति सामान्यतः ठीक नहीं होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं यदि भाग्य भाव का स्वामी मान लीजिए बुध ग्रह बन रहे हैं और अष्टम में यदि चलेगा, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत अथवा परेशानियों की सूचना भी देता है। जिस भाव के स्वामी ग्रह बनकर अष्टम भाव में गए, उस भाव से संबंधित थोड़ी बहुत दिक्कतें, परेशानियां बनी रहती हैं। लेकिन मान लीजिए बुध ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में तो बैठ गए, नीच राशि के होकर बैठ गए, पीड़ित हो गए, तो ऐसी परिस्थिति में मानसिक तनाव बने रहना, स्वास्थ्य समस्याएं बने रहना, बुरी संगत में भी जातक फंस सकता है। ठीक है, भाग्य का समय पर साथ ना मिल पाना, स्नायु तंत्र की कमजोरी, इसके अलावा परिवार कुटुंब के साथ अनबन होना, धन हानि की संभावना बनना, जो मन में आए वह बोल देना, जिसके कारण लोगों को अनायास ही वह अपना शत्रु बना लेता है। तो यदि बुध कुंडली के अष्टम भाव में है, पीड़ित हो रहे हैं या नीच राशि शत्रु राशि होकर बैठे हुए हैं, तो सोच समझकर बोलने का प्रयास करें। ठीक है, सोचे समझे ढंग से कार्य करें। और बुध ग्रह के वैदिक मंत्र या बीज मंत्र का जप बुधवार को कम से कम कर सकते हैं। वैदिक तरीके से बुध ग्रह को बलवान करने का प्रयास करें। अब मान लीजिए अष्टम भाव में बुध ग्रह चले गए हैं, यदि वह शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाएं, तो कहीं ना कहीं नकारात्मक चीज़ों में कमी देखने को मिलती है। मित्रों, बुध ग्रह यदि कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हों, लेकिन स्वक्षेत्री होकर, मित्र क्षेत्री होकर या उच्च राशि के होकर यदि बैठे हुए हैं, तो अच्छा प्रभाव देंगे। क्योंकि देखिए, कुंडली के 12वें भाव की बात करें तो ये खर्च का भाव भी है, तो जातक अपने खर्च सोचे समझे ढंग से करता है। 12वां भाव विदेश का भाव भी है, तो जातक विदेश में या दूरस्थ स्थानों में अपनी किसी कला के माध्यम से, जैसे लेखन के माध्यम से, गायन के माध्यम से, संपादन के माध्यम से, या फिर कोई भी एजुकेशन जो कि उसने फाइनेंशियल सेक्टर में दर्ज की हुई है या हासिल की हुई है, उसके माध्यम से, या फिर कोई भी ऐसा कार्य या कोई कला जो वह जानता हो, तो दूरस्थ स्थानों में ये बुध ग्रह उसे सफलता प्रदान करने में मदद करते हैं। मान लीजिए कि कुंडली में बुध ग्रह भाग्येश बनकर 12th हाउस में चले गए, लेकिन मित्र ग्रह होकर गए या उच्च राशि के होकर गए, तो ऐसी स्थिति में आप, क्योंकि भाग्येश बनकर 12th हाउस में गए, इसका तात्पर्य यह है कि जातक का भाग्योदय दूरस्थ स्थानों में हो पाएगा। इस बात की सूचना ये देते हैं। ध्यान रखें कि ये पीड़ित ना हो रहे हों और शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना चाहिए। 12th भाव में जब बुध ग्रह जाते हैं, तो जातक अपनी वाणी के माध्यम से अपने शत्रुओं को भी प्रभावित कर पाने में सक्षम होता है। किसी भी प्रकार का कर्ज इत्यादि जातक उतार पाएगा। यदि
बुध ग्रह स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्रीय उच्च राशि के होकर 12th हाउस में बैठ गए हों। ध्यान रखें कि धनेश और लाभेश की स्थिति भी यहाँ पर मायने रखती है। फिर आप धनेश और लाभेश की स्थिति पर अवश्य विचारें और गुरु ग्रह की स्थिति को भी देखें जब कभी भी धन की चर्चा चल रही हो। बुध यदि कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाएं लेकिन नीच राशि के होकर बैठ जाएं या शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं तो जातक अपनी बुद्धि और वाणी का दुरुपयोग करेगा, या कह सकते हैं कि उनका लाभ नहीं ले पाएगा या उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस होगी। वाणी के माध्यम से जातक जो है अपनी शत्रुता को भी बढ़ा सकता है, यानी अनायास बातों के माध्यम से जातक शत्रुओं को बना सकता है। तो अतः यदि बुध नीच ग्रह के होकर यदि 12th हाउस में बैठे हैं तो वाणी पर संयम बरतना चाहिए। इसके अलावा जातक अनायासी परेशान रह सकता है, यानी मानसिक शांति अशांति बनी रह सकती है। जब कभी भी ध्यान रखें कि मानसिक अशांति की बात चल रही हो तो चंद्रमा की स्थिति अवश्य देखें, लग्न भाव और पंचम भाव पर ग्रहों का प्रभाव अवश्य देख लीजिएगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रह सकती हैं यदि बुध ग्रह नीच राशि के या शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं। भावों में बुध की राशियां आ रही हैं, उन भावों से संबंधित दिक्कतें देखी जा सकती हैं यदि बुध नीच अवस्था के होकर या शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं। अब देखिए कई बार होता ही है कि ग्रह नीच राशि का होकर बैठ जाता है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि ग्रह की नीचता भंग हुई है अथवा नहीं। तो इन सारी बातों को ध्यान रखने के बाद ही ये तय करें कि बुध ग्रह के वास्तविक रिजल्ट आपको क्या प्राप्त होंगे। फिर भी आप प्रत्यक्ष रूप से देखें दशांतर दशा के दौरान यदि प्रभाव नकारात्मक हो तो उपाय कर सकते हैं, यदि प्रभाव सकारात्मक हो तब आप इनके शुभ प्रभाव को भी बढ़ा सकते हैं। मित्रों ध्यान रखें कि बुध ग्रह यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में आते हैं, जैसे कि गुरु के प्रभाव में या फिर सूर्य के प्रभाव में आ रहे हैं या फिर शुक्र के प्रभाव में आ रहे हैं, तो सामान्यतः अच्छा रिजल्ट ये देते हैं। यानी इसके अलावा मान लीजिए शत्रु ग्रहों के प्रभाव में आ जाएं, जैसे कि राहु के प्रभाव में आ जाएं। बुध 12th हाउस में यदि वक्री हो जाते हैं तो यदि शुभ होकर वक्री हुए हैं तो शुभत्व में कमी, और यदि अशुभ होकर वक्री हुए हैं तो अशुभ प्रभाव में कमी देखी जा सकती है। ग्रह यदि वक्री होता है तो प्रभाव में बढ़ोतरी हो जाती है, ध्यान रखिएगा। परिणाम थोड़ा सा विलंबित हो सकते हैं। मित्रों कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।